मैं हूँ योगी नित्य। लोग अक्सर आकर के मेरे पास अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ पूछते हैं कि भाई मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, इसको कुछ बताओ, मेरे पिताजी को ये प्रॉब्लम है, इनको कुछ बताओ। और मेरी अक्सर कोशिश ये रहती है कि कोई चीज़ ऐसी बताऊं जो सबको इकट्ठी काम कर जाए, क्योंकि एक तो आधुनिक युग आ गया है, लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, सबका लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, किसी के पास इतना समय नहीं बचा कि वो अलग अलग बीमारी के ऊपर अलग अलग टाइम दे सके। एक तो बीमारियां बढ़ गई हैं, दूसरा लाइफस्टाइल तंग हो गया है, तीसरा हम अगर हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ करने बैठ जाएं, बालों के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग, लिवर के लिए अलग, तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं हर चीज़ ऐसी बताने की पहले कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ सरल हो और हर व्यक्ति कर सके और पूरे परिवार के लिए हो, हर प्रॉब्लम के लिए हो। आज ऐसी ही कोई चीज़ मैं आपको लेकर के आपके लिए आया हूँ। इसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन एक पेड़ है, इसका पेड़, इसको अर्जुना टर्मिनेलिया अर्जुना भी बोल देते हैं। तो इसकी पेड़ के तने पे जो लकड़ी उतरती है, यानी जैसे सांप होता है, सांप जब बड़ा होता है तो पुरानी खाल उतार देता है, उसको केचुली बोलते हैं। इसी तरह जब पेड़ बड़ा होता है तो पेड़ के ऊपर लकड़ी की एक पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। बस उसी पपड़ी को उतार करके हम इकट्ठा कर लें तो उसको छाल बोल देते हैं, बार्क बोल देते हैं पेड़ की। उस पेड़ की छाल के इतने गुण हैं कि आप अगर उसको कुछ ना करें, सिर्फ उसकी चाय बनाकर पीनी है। और भी 2-3 विधियां हैं उसको लेने की, मैं बताऊंगा आखिर में वीडियो के, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, अगर उसकी सिर्फ चाय पी लेते हैं तो पूरे परिवार की कितनी बीमारियां वो इकट्ठा एक साथ इकट्ठा वो खत्म कर सकता है। जैसे कई बार हार्ट की प्रॉब्लम्स है, अब आप एक हार्ट की प्रॉब्लम ले लो, हार्ट एक है लेकिन उसकी प्रॉब्लम 100 है, सैकड़ों है। यानी हार्ट में कई बार हार्ट वीक हो गया है, किसी का हार्ट पंप नहीं करता प्रॉपर, हार्ट बीट नीचे आ जाती है। अब दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं जी मेरी नीचे नहीं आती, मेरी ऊपर बढ़ जाती है, फिर आप क्या करोगे? फिर भी वही दवाई है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए काम आएगी। हार्ट की अगर धड़कन घट गई तो भी बढ़ जाती है जरूरत से, 150 पौने 200 तक पहुंच जाती है, तो भी यही है। अगर किसी को हार्ट में लीकेज आ गई है, यानी कईयों का हार्ट लीक करता है हल्का हल्का, पीछे की तरफ ब्लड जाता है वापस, तो वो उनमें भी यही है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्जुन है ये रक्त पित्तनाशक है। रक्त पित्तनाशक का मतलब यही है कि ब्लड में जो आपकी लीकेज है, वो पीछे की तरफ जो ब्लड आता है हार्ट में, उसको भी ठीक करता है। हार्ट के अंदर भारीपन, कईयों का छाती भारी रहती है, हार्ट का बायां साइड भारी रहता है, हर वक्त घबराए रहते हैं कि भाई मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। वो भी अगर ये चाय रोज पीना शुरू करेंगे तो अपने आप ही हार्ट का भारीपन खत्म हो जाएगा। ये सारा हिस्सा छाती का बिल्कुल एकदम सरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर कईयों को हार्ट के अंदर सुइयां चुभती है, दर्द होती है, क्योंकि वायु जब पहुंचता है हार्ट के अंदर, वात बढ़ता है तो वो सुइयों जैसा दर्द करता है। अब लोगों को पता नहीं होता, वो कहेंगे जी इतनी बीमारियां हैं, सबके लिए अलग अलग कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, एक ही चीज़ कर ले तो हो जाएगा। हार्ट के अंदर लीकेज, हार्ट के अंदर भारीपन, हार्ट में दर्द, छाती में दर्द होना, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, कई बार हमारे ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाती है, खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं लोग। कोई दवाई खाने के आपको अपने आप पता चलेगा 1 महीने के बाद कि आपका ब्लड का जो INR, जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए, वो अपने आप नॉर्मल पे आ जाएगी। आपको मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आप चाहे बार बार रिपीटेडली चेक करवाएंगे तो भी नॉर्मल आएगी। इतना ज़बरदस्त है ये अर्जुन की छाल का प्रयोग, इसकी चाय का प्रयोग। जिनको कोई भी, अगर किसी को कई बार कफ है, नज़ला है, जुकाम है, क्योंकि ये रक्त पित्तनाशक तो है ही, साथ ही साथ ये कफनाशक भी है। तो जिनको कफनाशक का मतलब ये हो गया कि जिनको नज़ला, जुकाम, साइनस रहती है, उनको भी दे दो। अब घर में, परिवार में एक व्यक्ति है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, दूसरा है उसको जुकाम की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, छींकों की प्रॉब्लम है, उसको भी पिला सकते हो। फिर उसके अलावा कफ का मतलब होता है जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लड में थिकनेस आ गई, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आ गया, ब्लड गाढ़ा हो गया है, अपने आप ब्लड पतला कर देगा। फैटी लीवर हो गया है, अब जिनका लीवर फैटी है वहाँ से फैट उड़ाने के लिए कौन सी औषधि लोगे? है औषधियाँ तो बहुत हैं, लेकिन हर चीज़ पे अलग अलग फोकस करने से व्यक्ति का ध्यान भटकता है। अब हर चीज़ की अलग दवाई लोगे अगर, तो फिर रोटी कब खाओगे? दवाइयाँ खाते रहोगे क्या? इसलिए एक चीज़ अगर पकड़ लो, छोटी चीज़ ऐसी जिसका लाभ ज़्यादा हो। कई बार हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दवाइयों में उलझ जाते हैं, वो अपने आप नहीं करनी चाहिए, वो किसी डॉक्टर वैद्य के पास जा कर के दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप भी कर सकते हो। छोटा हथियार अक्सर जो होता है उसका नुकसान नहीं, उससे हर कोई खेल सकता है, लेकिन बड़े हथियार को पकड़ने के लिए उसकी समझ चाहिए। इसलिए बड़ी दवाइयों पे आप ज़्यादा फोकस ना करो,
छोटी चीज़ों पे, जो छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए बोलता हूँ, उसको ऐड करो। इसीलिए अगर आप अर्जुन की चाय को अगर आज आप ऐड कर लेते हो अपनी लाइफ में, आप पाओगे आपकी हार्ट की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे बीपी बढ़ता है, घटता है, किसी ने सर्जरी भी अगर करवा ली है, मान लो हार्ट की अब सर्जरी करा ली है, अब नहीं पता चला उसको पहले हल क्या करूँ मैं अपने हार्ट के लिए, डॉक्टरों ने कहा उसको, या बहुत ज़्यादा वो डर गया खुद ही, तो उसने हार्ट की सर्जरी करा ली है, सर्जरी के बाद भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसका। हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये नसों को ताकत देता है, हर नस को, शरीर की हर नस को ताकत देगा। अब जिनके अंदर शरीर में नसें कमज़ोर हैं, वेरिकोज वेन है, टांगों की नसें कमज़ोर हैं, अब जब टांगों की नसें कमज़ोर होंगी तो हार्ट को भी तो ज़्यादा जोर पड़ेगा ना। तो ज़रूरी नहीं हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद इसको लेना है, अगर हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी है तो इसको ले लें, अगर महीना 2 महीना लगातार, उसके बाद लाइफ लॉन्ग भी अगर लेना चाहें, हफ्ते में 4-5 दिन ले लिया करें, नाश्ते के 1 घंटे या आधे घंटे बाद। इसका सही समय लेने का सुबह नाश्ते के घंटे आधे घंटे बाद ही है, रात को नहीं। क्यों? क्योंकि ये औषधि है कफनाशक, और कफनाशक औषधियाँ ज़्यादातर सुबह लेनी चाहिए, जब आप नाश्ता करके 1 घंटे बाद ये लेने का इसका सही टाइम है। और भी कई टाइम है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको आप वातनाशक कहा जाता है। वातनाशक का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं शरीर में और भी दर्द है ना, कईयों की बाजू से दर्द जाती छाती में, अब वो घबरा जाते क्या करें, तो ये औषधि उसमें काम आ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम इसमें ज़्यादा है, मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं। जैसे हड्डियाँ किसी की कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आप हड्डियों के लिए अलग डोज लोगे क्या? नहीं, इसमें हड्डियों के लिए भी डोज आ गई। आपकी बॉडी में कई बार कईयों को ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं, जरा सा पाँव सीढ़ी पे ऊपर नीचे पड़ा, जरा सा ऊंच नीच हुई तो फ्रैक्चर हो जाता है, कंधा उतर जाता है कई लोगों का, ये हर चीज़ में काम आएगा। अब हम जान लेते हैं इसको लेना कैसे है। फ़ायदे बहुत बता दिए, अब लेना कैसे है। लेना इसको ऐसे है कि सुबह आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करने के वक्त इसका जो अर्जुन की छाल है, पहले इसको घर में ही कूट के रख लें, बाज़ार से ना पिसवाना, ना ही मिक्सी में पीसना, इसको दरदरा करके रख लें घर में, और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर इसको 5-6 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लो। अगर 5-6 महीने से पुराना होगा ये अर्जुन की छाल, मुलेठी हो गई, अश्वगंधा हो गया, या कोई और ऐसी जो चूर्ण वगैरह होते हैं, इनको हम 5-6 महीने के अंदर अंदर प्रयोग कर लें तो अच्छा। ज़्यादा पुराना होगा ये फ़ायदा नहीं करेगा। ये बातें बताना ज़रूरी है। कई लोग मुझे कहते हैं आपकी वीडियो बहुत लंबी हो गई, हमारा टाइम चला गया। टाइम नहीं चला गया, तुम्हारा बहुत टाइम सेव हो गया भैया। मैं तुम्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इतने दिन करो और उसके बाद तुम्हें पता चले कि तुम किसी पंसारी से अर्जुन की छाल लेकर आए, और वो भी 2 साल पुरानी, वो फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस पे जाला ना आया हो, जो मैली ना लग रही हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, जिसका माल लगातार बिकता रहता है, ऐसे व्यक्ति से मंगवाओ। थोड़ी महंगी मिल जाए चलेगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में घटिया मत ले आना। तो अर्जुन की छाल फ्रेश ले आओ, उसको घर में कूट लो, थोड़ा जोर लगेगा लेकिन कूट लेने से वो उसको दरदरा करके रख लो। बनाने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, जब टाइम लगे, उसको थोड़ा पानी में भिगो लो। 1 कप पानी ले लो और उसमें उसको 1 चम्मच, 1 टीस्पून जिसको बोलते हैं 5-4 ग्राम का, उसमें डाल दो। थोड़ा भीग जाने से ये होगा कि वो नरम हो जाएगी। नरम हो जाएगी तो वो अपना असर अच्छे से पानी में छोड़ेगी। फिर जब आपने नाश्ता कर लिया, आधा घंटा हो गया नाश्ते को, फिर उसको उबलने के लिए रख दो। उबालने के लिए मिट्टी का बर्तन यूज़ कर लो, या फिर स्टील का बर्तन यूज़ कर लो, पीतल का बर्तन यूज़ कर लो। तांबे का मत करना, ना ही आप उसको एल्युमिनियम में बॉयल करना। हालांकि तांबे के बर्तन में अगर अर्जुन की छाल को बॉयल करके पिया जाए तो वो HIV में भी काम आती है, वो मैं अलग से बताऊंगा उसके बारे में। आज हम हार्ट के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आप इसको बॉयल करेंगे स्टील में या पीतल में, घर में जो बर्तन है, एल्युमिनियम छोड़ के किसी भी बर्तन में आप बॉयल करिए। बॉयल करना हल्की आंच पे, थोड़ा ढक लेना उसको। बहुत ज़्यादा खुला छोड़ते हैं ना जब हम उबलने वाली औषधियों को, तो उनका असर ऊपर उड़ जाता है, इसीलिए ढक के उबालो, धीमी आंच पे उबालो। पानी उतना ही रखो जितने में थोड़ा उसका काम चल जाए। थोड़ा उबल जाने के बाद उसमें डाल दो दूध। दूध गाय का डालना, क्योंकि भैंस का दूध हार्ट वाले पेशेंट के लिए अच्छा नहीं। फिर आप कहोगे कि भाई मेरे को बताया नहीं था। हार्ट पेशेंट को हमेशा गाय का दूध पीना चाहिए। गाय का दूध थोड़ा डाल के उसमें फिर थोड़ा उबालो, थोड़ी देर के लिए उबालो, और इतना उबालो
कि जितना पानी आपने 1 कप डाला था, पहले तो आधा कप आपने खाली उबाला जब उसको पानी के साथ, तब उड़ गया। और जब आपने दूध डाल के उबाला तो कम से कम इतना उबाल लो कि बाकी का जो आधा पानी बचा, आधा कप, वो भी उबल जाए, तो वो सिर्फ दूध बाकी बच जाए। इस विधि को, इस बॉयल करने के ढंग को बोलते हैं क्षीर पाक विधि। इस क्षीर पाक विधि से अगर आप अपने अर्जुन की छाल को बॉयल कर लेते हो, फिर उसको नीचे उतार कर उसको छान लो। छान करके वो जो पाउडर बचा है, पाउडर अगर मोटा है तो आप उसको निचोड़ कर फेंक सकते हो। अगर आपने वाकई में घर में इतना जोर लगा के पीस लिया है कि वो बिल्कुल चूरन बन गया, तो उसको चाय के साथ निगल भी सकते हो। थोड़ा भारी होता है पचने में, किसी को पचता है, किसी को नहीं भी डाइजेस्ट होता, इसलिए मैं कहूँगा कि उसको निचोड़ के फेंक दो। और उस चाय में थोड़ा मीठा डालना है, मीठा डाल लो, शहद डालना है, शहद डाल लो, शक्कर डालनी है, शक्कर डाल लो। शक्कर भी गुड़ से गन्ने से बनती है, गुड़ भी गन्ने से बनता है, लेकिन शक्कर की तासीर ठंडी है और वो डल सकती है इसमें। गुड़ मत डालना, मैं बताऊंगा इसको अलग से वीडियो में कि गुड़ और शक्कर में क्या फ़र्क है। फिलहाल आप जो भी आपको समझ आ जाए, मिश्री, बतासा या शहद, कुछ भी डाल करके आप मीठे की चीज़, या बिना मीठे के भी अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक में भी ये चाय बहुत अच्छी है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि जोड़ों के दर्द ठीक कर देगी पूरी, लेकिन जोड़ों के दर्द वालों के लिए सेफ है। तो आप इसको पिए नाश्ते के घंटे भर बाद। रोज़ाना पीने की आदत डाल लें, महीना 2 महीने, खून पतला हो जाएगा और हार्ट अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करनी शुरू हो जाएगा। जिनके ECG में हल्का सा भी फॉल्ट आया है तो दवाइयों के चक्कर में ना पड़ो। तो शुरुआत में अगर आप इतना ही कर लेते हैं, अर्जुन की छाल का ये काढ़ा, ये चाय पेय बना करके रोज़ाना पीना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप हफ्ते में 4-5 दिन आप लेते हो इसको, तो बड़ी अच्छी है, कोई नुकसान नहीं। बच्चा पिए, बूढ़ा पिए, जवान पिए, सारा परिवार पिए। बस इतना ध्यान रखें कि थोड़ी गर्म होती है, हल्की सी। जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, पीलिया बार बार हो जाता है, या ऐसी चीज़ें, गर्म ज़्यादा है शरीर, उनको इसमें 100 ग्राम अर्जुन की छाल के पीछे 25-30 ग्राम सफ़ेद चंदन मिला लेना चाहिए। सफ़ेद चंदन, चंदन की लकड़ी मिलती है बाज़ार से, पंसारी वाले के पास आप जाइए, उसको पूछिए, वो बता देगा। कई बार आप पंसारी वाले के पास जाते हैं तो वो बताता है कि ये चंदन की लकड़ी है, ये इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए ग्राम है। तो आपको सस्ती वाली ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए, वो गलत भी हो सकती। क्यों? क्योंकि कई बार वो आम सादी लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा के आपको दे देते हैं, तो आपको लगता है ये चंदन की लकड़ी है। नहीं, किसी अच्छी दुकान पे जाइएगा, जो व्यक्ति गलत काम करने में विश्वास नहीं रखता, सही सामान बेचता है, तो आप चंदन की लकड़ी को भी घर में चकले पे घिस करके चाहे उसको पीस लो, चाहे उसको किसी तरह कूट लो, पिसवा लो बाज़ार से, जैसे भी हो सके उसको। मैं तो कहूँगा उसको चकले पे घिस लो थोड़ा पानी डाल करके, तो वो सारा का सारा पाउडर बन जाएगा। तो वो पाउडर को आप सुखा लो, तो उसको आप 100 ग्राम अर्जुन की छाल के पीछे 25 ग्राम उसको डाल दो, दरड़ करके भी डाल सकते हो उसमें। तो चंदन डाल लेने से ये गर्मी में भी पीनी ठीक है। वैसे ये थोड़ी गर्म है, लेकिन सर्दी में चल जाती है, लेकिन गर्मी में इसमें चंदन मिला लो। या जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, वो इसमें 25-30 ग्राम चंदन मिला लो। इतना अगर आप कर लोगे तो आप पाओगे कि आपको ये चाय सर्दी गर्मी हर मौसम में सूट कर जाएगी। इसके अलावा इसकी लकड़ी का जो छाल है, ये आप अपने जेब में रख सकते हैं। किसी को एकदम कई बार हार्ट की अंदर भारीपन आ गया, या आपको फील होता है कि मेरे को खाना खाते ही हार्ट में भारीपन रहता है, तो इसको मुलेठी की तरह थोड़ा सा टुकड़ा चबा भी सकते हैं। इससे हार्ट अटैक नहीं आता कभी भी, सॉर्बिट्रेट से भी ज़्यादा काम करती है ये। फिर इसकी जगह पे इसका काढ़ा भी आता है, उसको अर्जुनारिष्ट बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। एक वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा, जब हार्ट की पूरी प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करूंगा तो अर्जुनारिष्ट के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप अर्जुन की चाय का प्रयोग करिए, आप पाएंगे कि अगर आपने रोज़ाना इसको लेना शुरू कर दिया तो आपको हमेशा के लिए हार्ट की चिंता खत्म हो जाएगी कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। एकदम जवान हो जाएगा आपका हृदय, आपका हार्ट। आज इतना ही, नमस्कार।